जो करने आई हो वो शुरू करो। जो करने आई हो वो शुरू। धीरे से घूम जाओ, अपनी बॉडी अच्छे से दिखाओ। तुम दोनों जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? डायना। 18 साल की हो? मैम, क्या यहाँ जॉब अवेलेबल है? बिल्कुल। 1 हफ्ते के अंदर मेरे हस्बैंड के साथ बच्चा कर लो। 9 महीने के बाद मैं बच्चा रख लूंगी और तुम्हें $2 मिलियन मिल जाएंगे। इधर आओ। अपने कपड़े उतारो। क्या ये ठीक है? जो करने आई हो वो शुरू करो। I'm so sorry. वो शुरू करो। मैंने देखा नहीं। आंखें हैं या बटन? बिच। I'm sorry, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ अभी। तुम्हें अंदाजा भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है? आप मुझे बता दीजिए, मैं नहीं खरीद दूंगी। What a joke। तुम जैसे लोग यहाँ ब्रेकफास्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। चोरी करने आई हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बताओ मुझे। बस करो। I'm sorry, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी वाइफ को टच किया। बस बहुत हुआ। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, जान से मार डालूंगा मैं। तुम इडियट हो, तुम दोनों के दोनों। सिक्योर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, जान से मार डालूंगा मैं। तुम इडियट हो, तुम दोनों के दोनों। सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी को बुलाओ प्लीज। I'm sorry। कोई नहीं, अपोलोजाइज मत करो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। फाइनली इस लड़की को बाहर निकालो। इन गवारों ने हम पे हाथ उठाया। इन्हें बाहर निकालो। हे, मैं यहाँ मेंबर। याद रखो, अगर तुम्हारी गलती ना हो तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। थैंक यू।
होटल स्टाफ पंचिंग बैग देना भूल गया क्या? सर थैंक्स मुझे बचाने के लिए। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। उठ गई? हाय। वांडा ने मुझे बताया तुम्हारी फैमिली डेट में है। हाँ, बचपन में डैड की डेथ हो गई। मॉम ने दोबारा शादी कर ली और उनका हस्बैंड एक गैम्बलर है। उसकी बुरी आदतों की वजह से हम कर्ज में डूबते गए। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने इस डील को पाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं। मैं इतनी आसानी से इस डील को खो नहीं सकता। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने इस डील को पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। मैं इस डील को खो नहीं सकता। थॉमस प्लीज उसे जाने दो। अपना मुंह बंद रखो, कमीनी बुढ़िया। यूजलेस औरत। अगर डीलर्स हाई स्टैंडर्ड ना मांगते तो इसके साथ साथ तुम्हें भी बेच देता। अब ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। थॉमस के डीलर्स अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर तुम वहाँ चली गई तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। पर अगर थॉमस ने जिनसे पैसे उधार लिए हैं वो गैंगस्टर यहाँ आ गए तो वो मार्था को मार देंगे और मुझे भी। फिर वो तुम्हें ऑक्शन में घंटे के हिसाब से हाई क्लास लोगों को बेच देंगे। इट्स ओके मॉम, मैं जाऊंगी। सॉरी। ब्रेकफास्ट पे जाना चाहोगी? उस रात के बाद जस्टिन का बिहेवियर मेरे साथ चेंज होने लगा। एक वीक तक हम एक दूसरे में खोए रहे। फिर एक दिन वो चला गया। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। पेन स्टार्ट हो चुका है। पुश करो। परफेक्ट, पुश करो। सब ठीक है। और पुश करो। पुश करती रहो। बस हो गया। पुश करो। पुश। आई नो मुश्किल है। पुश करो। कम ऑन, पुश करो। पुश करती रहो। मेरा बच्चा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। So beautiful. अगर ये बात गलती से भी इस रूम के बाहर गई तो तुम कभी डिलीवरी करने के लायक नहीं रहोगे। जैसा आप कहें।
मैम, जस्टिन कहाँ है? वो बाहर है। ये बच्चा हमारे यानी कैवेंडिश और कैम्बल फैमिलीज के बीच में एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ भी और कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता। कुछ ऐसा करो और इसकी बर्थ मॉम के साथ कोई मुसीबत खड़ी कर दो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। समझ गया। तुम्हें वांडा ने भेजा है ना? सर, निकलो यहाँ से। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मिस कैवेंडिश उन्होंने मुझे ये मैंने सब। कहा निकलो यहाँ से। जस्टिन, तुम उसे पसंद करते हो? इसलिए तुमने मुझे डायना को मारने नहीं दिया? कंट्रोल में रहो, हम इतने भी इनोसेंट नहीं हैं। बच्चों की खुशी मनाओ और इससे अपना कर्मा सुधारो। कर्मा? ये बकवास मुझसे मत करो। अगर मेरी फैमिली ना होती तो कैवेंडिश बर्बाद हो जाते। तुम्हें किसने बचाया जब तुम्हारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो रही थी? मैंने, तुमसे शादी करके। और तुम भी ये मत भूलना कि तुमने क्या किया है। तुम एक वारिस तक नहीं दे पाई। हमने इतना सब कुछ ड्रामा किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी वो नहीं कर पाई जो उसे करना था। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता था। मैंने तुम्हारी फैमिली की इज्जत बचाई और तुमसे शादी की। यह सब एक डील है वांडा। ये बच्चा, ये शादी, सब कुछ फेक है। कल सुबह होते ही हम वापस जा रहे हैं। मुझे लगा मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस जा सकती हूँ, उसी जगह जहां मेरी मॉम और स्टेप डैड रहते हैं। लेकिन मेरे बेबी के रोने की आवाज हर पल मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने डिसाइड किया और पैसे लेकर चली गई। मैं अमेरिका वापस चली गई, अपने होम टाउन, सबसे दूर, ये सोचकर कि डिस्टेंस और नई शुरुआत शायद मेरा दर्द कम कर दे। लेकिन मेमोरीज हर जगह मेरा पीछा करती रही। अमेरिका वापस आने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रोफेशनल केयर गिवर बनकर यहाँ पहुंची। 13 साल तक मैंने हाई क्लास लोगों के घरों में काम किया, सब कुछ बुलाने के लिए खुद को काम में बिजी रखा। लेकिन साल बीतते रहे और मैं नए लोगों से मिलती रही, जिससे मेरा दर्द गहरा होता गया, जिसे मैं भूल नहीं पाई। तुम्हारे पास 2 काम रहेंगे। पहला, तुम्हें मैडम का ख्याल रखना है। उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग रेगुलर क्लीनिंग, कपड़े बदलने और अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा, तुम यंग मास्टर का ध्यान रखोगी। वो एनर्जेटिक हैं, उन्हें ठीक से रखने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी होगी। यूं समझ लो कि उन्हें हैंडल करना मुश्किल है। समझ गई। आइए मिस न्यूमन। थैंक यू। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। डायना, किस्मत भी मेरे साथ गेम खेलती है।
चाहे मैं कितनी भी दूर भागी, कितने साल अपने पास्ट से छुपती रही, 1 हफ्ते के अंदर मेरे हस्बैंड के साथ बच्चा कर लो। लगता है मेरी किस्मत में इनसे दोबारा मिलना लिखा हुआ था। मिस न्यूमन, आप ठीक हैं? हाँ, सॉरी, ऐसी सिचुएशंस में पहले भी डील कर चुकी हूँ। ये सब हुआ कैसे? 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में। बैरी! ओह, यंग मास्टर जेकब घर वापस आ गए। चलो तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। उनकी एकेडमिक स्किल्स में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तुम्हें उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मेरा एक बेटा है और उसका नाम जेकब है। बैरी, मुझे भूख लगी है। जी मास्टर जेकब, डिनर बस तैयार हो रहा है। तब तक मैं आपको मिस न्यूमन से मिलवाना चाहता हूँ। ये आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए यहाँ आई हैं। मिस न्यूमन, ये है मास्टर जेकब। ये अभी 13 साल के हुए हैं। ओह ग्रेट, एक और डम नैनी मुझे परेशान करने के लिए। हाँ, एक्सक्यूज मी, इसने मुझे डम कहा? यंग मास्टर की परवरिश में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। वो एक अच्छे इंसान हैं। तुम जल्द जान जाओगी। नॉक नहीं किया? मेरे रूम से बाहर जाओ। अब से मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूंगी। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे डैड बिलियनियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रही हो? इधर आओ। सबसे पहले तुम्हारा एटीट्यूड ही ठीक करना होगा। तुमने लास्ट ट्यूटर के साथ कहाँ तक पढ़ाई की थी? आई हेट यू। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? जेकब, अगर तुमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो मैं तुम्हारे डैड से कहकर तुम्हारा फोन छीन लूंगी और फिर तुम्हें ना चाहते हुए भी अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाना पड़ेगा। मेरा फोन छीन लोगी? हाँ, अगर तुमने मुझे या मेरी चीजों को हाथ लगाया तो मेरे डैड तुम्हें 1 सेकंड के अंदर इस घर से बाहर फेंक देंगे। अपने लिमिट्स में रहो। क्या कहा तुमने? तुमने सुना नहीं? क्या तुम मेरे डैड को सेड्यूस करने की प्लानिंग में इतनी बिजी हो? एक टिप दूं, डोंट ट्राई। तुम्हारा उनके साथ कोई चांस नहीं है। तुम बस एक डेस्परेट नैनी हो। बस बहुत हुआ। चुपचाप वो बुक उठाओ और एक बदतमीज लड़के जैसे बिहेव मत करो। और हाँ, मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हें रिस्पेक्ट सीखनी होगी, चाहे ये करने में मुझे कितना ही टाइम लग जाए। विश्वास नहीं होता, ईस्टर्न ग्रुप की फैसिलिटीज बेसिक एक्सपेक्टेशंस भी मीट नहीं करती और वो हमारा ही मजाक बना रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें एक नया पार्टनर ढूंढना होगा। अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। डैड आप आ गए। उस नई नैनी ने मुझ पे अटैक किया। अटैक किया? उसने मुझे हिट किया और डांट भी लगाई। हाँ? बैरी, जी सर। हमने नई नैनी कब हायर की? उन्हें मिसेस वांडा के फादर चार्ल्स कैंपबेल ने भेजा है। वो मैडम का ख्याल रखेंगी और यंग मास्टर की पढ़ाई में भी हेल्प करेंगी। उनका नाम डायना न्यूमन है। तुमने क्या नाम बताया उसका? डायना न्यूमन। ये वही है डैड। उसने मुझे पकड़ा और मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया। सर, ये डायना न्यूमन है। तुमने मेरे बेटे को हिट किया? हाँ। इसकी इतनी हिम्मत, इसने जेकब को हिट किया। तुम्हें लगता है तुम किसी और के बच्चे को मार सकती हो? कितनी बदतमीज हो। और तुम कौन हो? मैं जस्टिन की सेक्रेटरी हूँ, लूना। तो तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? तुम अगर पहले किसी ने जेकब को डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश की होती तो शायद आज वो इतना बदतमीज नहीं होता। क्या मैंने कुछ गलत कहा जस्टिन? इतने सालों बाद भी तुम ऐसे फादर निकले। तुम होती कौन हो मेरे डैड से इस तरह बात करने वाली? जस्टिन, इसे बाहर निकालो। बस मुझे पता है बहुत हुआ। जेकब,
अपने रूम में जाओ। लेकिन डैड वो जाओ। बैरी, डियाना को मिस न्यूमन को उसका रूम दिखा दो। मुझे बहुत जरूरी काम है। और रही बात जेकब की, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। मिस न्यूमन आइए। जस्टिन, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? किसी ने भी नहीं। मेरा मैच एक एजेंसी के थ्रू हुआ था। 3 दिन पहले मुझे कैंपबेल फैमिली के साथ एक जॉब ऑफर हुई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम भी यहाँ होगे। मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता था। तुम यूरोप में थी, तो तुम यहाँ अमेरिका कैसे पहुंच गई? क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ। हाई स्कूल के टाइम मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी। मेरे स्टेप फादर आर्मी में है। मुझे अमेरिका रहते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। अपने बच्चे को ढूंढने आई हो? नहीं, मैं सबसे दूर जाना चाहती थी, उससे भी और तुमसे भी। मैं तुम्हें कैसे ढूंढती? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम हो कौन। ठीक है, अगर ये सब एक कोइंसिडेंस है और तुम हमसे दूर रहना चाहती हो तो चली जाओ कल ही। नहीं। तुमने अभी क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगी। अगर जेकब से मिलना मेरी किस्मत है तो मैं यहीं रहूंगी। किस्मत, यह सब बकवास बातें हैं। मुझे मत आजमाओ। याद रखो, ये सिर्फ एक डील थी। तुमने जो किया तो वो सिर्फ पैसों के लिए किया था। तो मैं वापस कर दूंगी एक एक पैसा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जेकब को मेरी जरूरत है। जेकब को तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत नहीं? अगर जेकब को मेरी जरूरत ना होती तो वो 13 साल की उम्र में इतना बदतमीज और बिगड़ा हुआ नहीं होता। मैं उसे उसकी खुद की लाइफ बर्बाद करने नहीं दे सकती। तुम उसकी परवरिश नहीं कर पाए, अब मैं करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें जेकब की इतनी ही चिंता है तो अभी यहाँ से चली जाओ। मुझे कैंपबेल फैमिली ने हायर किया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं तो तुम वोंडा के फादर से बात कर सकते हो। क्या तुम्हें डर है कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि जेकब की असली माँ कौन है? तुम मुझे धमका रही हो? तुम मुझे धमका रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करो। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जेकब किसी दिन सच में बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, और वो भी सिर्फ तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से। और फिर क्या होगा? और उस वक्त तुम्हारे पैसे किसी काम के नहीं होंगे जस्टिन। मैंने तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाया और तुम वो मेरे अगेंस्ट ही यूज कर रही हो। याद रखो, अगर तुम्हारी गलती नहीं हो तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। तुम्हें याद है। ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीना है, सिर्फ 1। अगर तुम जेकब को सुधार नहीं पाई तो तुम्हें जाना होगा। जस्टिन, जस्टिन, क्या मैं बैंक्वेट की गेस्ट लिस्ट कंफर्म कर दूं? हाँ, तुम संभाल लो।
ठीक है। जस्टिन, क्या तुम नहीं चाहते? लूना, तुम बहुत अनोइंग हो। ओह, गुड मॉर्निंग मिस न्यूमन। गुड मॉर्निंग। प्लीज आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो एक नैनी है और ये टेबल सिर्फ फैमिली के लिए है। इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठ जाओ और खाओ। जस्टिन, वो एक नैनी है। मैंने कहा बैठ जाओ और खाओ। थैंक यू। जस्टिन, आखिर तुम कर क्या रहे हो? बैरी इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है और वो आज तक यहाँ नहीं। बैरी, जी सर। तुम भी ज्वाइन करो और खाओ। सर, आज से हर कोई इस टेबल पर साथ मिलकर खाएगा। मेरा वो मतलब नहीं था जस्टिन। तो फिर क्या था लूना? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? ब्रेकफास्ट में क्या है? बैरी, मेरी स्ट्रॉबेरीज कहाँ हैं? यंग मास्टर, इस हफ्ते स्ट्रॉबेरीज नहीं आएंगी, सप्लाई का इशू है। लेकिन हमारे पास यहाँ ब्लूबेरीज और रेस्पबेरीज भी हैं, और अगर आप चाहें तो मैं किचन से कुछ और ले आता हूँ। मुझे रेस्पबेरी और ब्लूबेरी नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। मास्टर जेकब, स्ट्रॉबेरीज की नेशनल शॉर्टेज चल रही है, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। तो स्ट्रॉबेरीज का कुछ करो, वरना मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। बस करो जेकब। बस करो जेकब। रहने दीजिए मिस न्यूमन, इट्स ओके। मैं किचन से कुछ और ले आता हूँ। नहीं बैरी, देखते हैं जेकब अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरीज के बिना सरवाइव करता है या नहीं। शट अप यू स्टूपिड बिच। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फिर आज भूखे रहो। मिस न्यूमन, मैंने तुम्हें कल ही समझाया था, अगर तुम्हारी जुबान से एक और गंदा वर्ड निकला तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। हाउ डेयर यू! वो तुम्हारा मास्टर है, तुम कौन होती हो उसका खाना छीनने वाली? मैं उसकी टीचर हूँ, और अगर मैं उसे रिस्पेक्ट नहीं सिखा पाई तो इसका मतलब मैं अपने काम में फेल हूँ। जस्टिन, तुम अब भी इसे कुछ नहीं कहने वाले? डैड, मुझे भूख लगी है। जेकब, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? मुझे स्ट्रॉबेरीज चाहिए। अगर तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए तो अपने रूम में जाओ और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। बैरी, डायना उसे हैंडल करेगी, और आज से ही तुम्हें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जी सर। गुड। मेरे रूम से निकलो, आई हेट यू। मेरे डैड ने आज तक मेरे साथ ऐसा कभी बिहेव नहीं किया। जरूर तुमने उनका ब्रेन वॉश किया है, तभी वो तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान गए। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। जरा फिर से कहो। स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। जाओ। बैंक्वेट की गेस्ट लिस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और सारे इनविटेशंस भेज दिए गए हैं। गुड। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें रिलैक्स करती हूँ। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अरविंद, चलो
ऑफिस चलते हैं। ये बिच। जेकब, जेकब, तुम यहाँ कैसे? मैं सॉरी कहने आया हूँ। सॉरी? मुझे सुबह आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। थैंक यू जेकब। अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसे सुधारना चाहिए। ये आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ, क्या है ये? एक ड्रेस और ज्वेलरी? डैड ने कल रात एक बैंक्वेट रखा है, तो मुझे लगा शायद आपके पास पहनने के लिए कुछ फैंसी नहीं होगा, इसलिए मैं बैरी के साथ शॉपिंग पे गया। ये अपॉलॉजी गिफ्ट है। थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। मैं इसे कल जरूर पहनूंगी। ग्रेट, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट डायना। ओके, गुड नाइट। चीयर्स। पार्टी है बिल्कुल। आज तो मजा ही आया। क्या पार्टी है, शानदार। हाँ, वो वैसा ही था। सही कह रहे हो। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत है ना? खूबसूरत है ना? मुझे पता है तुम्हें ये स्टाइल पसंद है, तभी मैंने ये पहना है। अच्छी है। लूना मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, थैंक यू। तुम भी हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच डार्लिंग, पर तुम्हारे मुकाबले ये कुछ नहीं। पर अफसोस कुछ लोग इसे अप्रिशिएट नहीं करते। जस्टिन, तुम्हें लूना की खूबसूरती नहीं दिख रही? क्यों नहीं? ओह माय गॉड, कितनी सुंदर है। ओह वाह, ये कौन है? ये वांडा की न्यू केयर टेकर एंड जैकब की टीचर है। इसने मेरी जैसी सेम ड्रेस क्यों पहनी है? एक सेकंड, इसकी ड्रेस तो लूना जैसी। दो कौड़ी की लड़की, हटो, सब हटो। लूना, तुम्हारी ड्रेस। बेशरम लड़की। दोनों की सेम ड्रेस? बिल्कुल सही कहा। डिस्गस्टिंग। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? मेरी जैसी सेम ड्रेस और ज्वेलरी पहनकर आ गई ताकि सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट कर सको। क्या तुम ठीक हो लूना? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग खराब है? उसकी ड्रेस देखो। मान लो तुमने ये सब जानबूझकर किया है। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? क्या कहोगी? अपनी शक्ल देखो। तुम बस एक नानी हो और कुछ नहीं। बिल्कुल लो क्लास, जिसकी कोई औकात नहीं। गेस व्हाट डायना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है और ये बात सबको पता है। जेकब ने मुझे ये ड्रेस दी है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सेम तुम्हारे जैसी है। पर एक बात सुन लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे इस ड्रेस में नहीं देख सकती तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम घटिया लड़की, तुम्हारी जॉब तो गई। किसने कहा? मैं एक प्रोफेशनल एजुकेटर और केयर टेकर हूँ, कोई नौकरानी नहीं जिसे तुम ह्यूमिलिएट कर सकती हो। और अगर मैं सही हूँ लूना तो तुम कैवेंडिश नहीं हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो... ये एक फॉर्मल फैमिली बैंक्वेट है, यहाँ तमाशा करना बंद करो। तमाशा? जस्टिन, इसने यहाँ मेरे रेपुटेशन का तमाशा बना दिया है। आई डोंट केयर, सबको एम्बेरस मत करो। मैं 5 साल से तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ,
इतने सालों से तुम्हारे साथ लॉयल रही और जस्टिन तुम उसकी साइड ले रहे हो। बस करो, यहां से जाओ। Of course. तुम काफी बदल गई हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक्स। तुम ठीक हो? ओ माय गॉड, कितनी स्टूपिड लग रही हो। क्या तुम ठीक हो? इसे यहाँ से लेकर जाना होगा, ड्रेस चेंज करनी होगी, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उठो। रुको, जेकब, सॉरी बोलो। मैं इसे सॉरी क्यों बोलूं? सॉरी बोलो अभी। सॉरी। अपने रूम में जाओ। थैंक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ये सारे इंसिडेंट की वजह से ये बैंक्वेट यहीं खत्म होता है। इस डिस्टरबेंस के लिए आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। मैं खुद पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूंगा अगर आपके साथ कोई डिस्कशन रह गया हो तो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लाओ तुम्हारी हेल्प कर देता हूं, तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। थैंक यू। तुम ब्रेव हो। जिस तरह तुम जेकब के अगेंस्ट थी, इतना आसान नहीं है। किसी को तो करना पड़ेगा। तुम बहुत ब्रेव हो, मुझे अच्छा लगा। सो डायना, तुम सिंगल हो? हाँ, मैं हूँ। ओह, जस्टिन। मुझे डायना से कुछ बात करनी है। टेक केयर। थैंक यू। मैं कल मिलने आऊंगा। क्या बात करनी है? मैं जेकब की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। ऑफ कोर्स, आखिर उसकी परवरिश तुमने ही की है। तुम यहाँ क्यों आए हो, जस्टिन? जस्टिन, बोलो। क्या तुम्हें डायना पसंद है?
क्या बकवास कर रहे हो अरविंद? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने आज तक किसी को जेकब के साथ ऐसा बिहेव करने नहीं दिया, कभी नहीं। वेल, क्योंकि जेकब धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसे बिहेवियर के साथ वो मेरे कंट्रोल में कैसे रहेगा? राइट। सो अगर मैं डायना को डेट पर ले जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? तुम उसे पसंद करते हो? ऑफ कोर्स। वो ब्यूटीफुल है, काइंड है, स्ट्रांग है, स्मार्ट है और तो फिर जाओ, तुम्हें मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। आई नो, बट तुम दोनों के बीच में कनेक्शन है। खैर, अगर वो तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मेरी बात मानो, मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकता। डायना। गुड मॉर्निंग अरविंद। जरा एक सेकंड इधर आना। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। शॉपिंग करते वक्त मुझे ये वॉच दिखी, मुझे लगा तुम पर अच्छी लगेगी तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ठीक है। ओके, एक्चुअली अगर मैं साफ साफ कहूँ तो आई लाइक यू डायना। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? मैं सोची थी कि तुम्हारे पीछे बहुत सारी लड़कियों की लाइन होगी। कह सकते हैं। कम ऑन, हाँ बोल दो। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, तभी जाके वो फाइनली जस्टिन से दूर हो पाएगी। आई एम सॉरी, मैं मना नहीं करना चाहती, पर मैं अभी किसी के साथ डेट पर जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं जानती थी, इसे जस्टिन ही चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगा। ओके, दैट्स इट। चलो चलते हैं। मुझे जाना होगा। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, रख लो। नहीं, इट्स फाइन। वो ये लेडीज वॉच है, मैं इसका क्या करने वाला हूँ। थैंक यू। मिलते हैं। जस्टिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा रूम है। नाइस वॉच। इसे यूज भी करोगी? अगर तुम्हें इतनी ही बॉदर कर रही है तो मैं अभी पहन लेती हूँ। क्या तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो? ये गिफ्ट अर्विंग ने दिया है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मेरे लिए काम करती हो, तुम्हारा इस तरह मेरे गेस्ट से गिफ्ट लेना अप्रोप्रिएट नहीं है। गॉट इट? अगर मैं सिर्फ नैनी हूँ तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं कि मैं किससे डेट कर रही हूँ और किससे गिफ्ट्स लेती हूँ। यह मेरा घर है, तुम्हारे लवर्स को एंटरटेन करने की जगह नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे अर्विंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ट्राई कर लो।
क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, स्टूपिड। तो स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मैं रेडी हूँ, बस तुम मेरे बैग्स पैक कर दो। ओके। इस नैनी को सबक सिखाना पड़ेगा, ये मेरे डैड के पीछे पड़ी है। इजी है हनी, बस एक एक्सीडेंट करवाना है। जब मैं तुम्हारे एज की थी, हमारी फैमिली की नैनी सीढ़ियों से गिर गई थी। उसका पैर टूट गया और वो कभी वापस नहीं आई। किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक एक्सीडेंट? बिल्कुल परफेक्ट। डायना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सोच रहा था कि क्या तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा? यहाँ एक काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। लूना, वाइन लेकर आओ। और हाँ लूना, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लैब पर बैठकर मुझे वाइन दो। लूना, क्या आज तुम मेरे साथ रात में डिनर पे चलोगी? श्योर, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। ओके। तो क्या आज चले? आज नहीं, मुझे जेकब को क्लासेस के लिए लेकर जाना है। ठीक है। वेल, किसी और दिन। ऑल राइट, कभी और चलेंगे। डायना, डायना, मेरी हेल्प करो। जेकब, 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 तुम मेरी ठीक तो हेल्प हो करो, ना? डायना। मेरी फैमिली के साथ ये सब करने की यही पनिशमेंट है। तुम्हारी फेवरेट डिश ऑर्डर की है। थैंक्स। हाँ, डिनर काफी अच्छा है। क्यों ना हम डेट के बाद एक होटल रूम बुक कर लें? मैंने एक नया लॉन्ड्री सेट खरीदा है जो शायद तुम्हें काफी। डायना हॉस्पिटल में है। मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। जस्टिन, तुम हमारी पहली डेट पर उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा? हाय, मैं एक पेशेंट को ढूंढ रहा हूँ। उसका नाम डायना है। हाँ, अभी उनका इलाज चल रहा है। क्या वो ठीक है? वो फिसलकर गिर गई। हमें उन्हें 6 स्टिचेस लगाने पड़े। आखिर हुआ क्या है? हमें नहीं पता, लेकिन वो बार बार यही कह रही थी कि उन्हें किसी बच्चे ने गिराया है। जेकब। सर, ये क्या बकवास है जस्टिन? तुम अपने बिगड़े हुए बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकते? पता है डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर चोट थोड़ी सी भी नीचे होती तो वो अपनी आंखें खो देती। मैं उसे हैंडल करूंगा। तुम उसे हैंडल करोगे? कैसे? बस करो, इट्स फाइन। जेकब बच्चा है, उसे बस थोड़ी स्ट्रिक्टनेस उस चाहिए। बच्चे की वजह से तुम अपनी आंखें खोने वाली थी। वो निकम्मा बच्चा, वो जस्टिन का बच्चा है ना कि तुम्हारा। इसलिए उसकी गलतियों को माफ करना बंद करो। मुझे माफ करना, मुझे गुस्सा आ गया था। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। मिस न्यूमैन, हमें हॉस्पिटल के बिहाफ पे आपके गार्डियन से कुछ कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवाने होंगे। मैं करता हूँ। आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। परफेक्ट, बस यहाँ साइन कर दीजिए। ओके, श्योर। आपको मेरे साथ आना होगा। ठीक है। ओके, जस्टिन, मेरे आने तक डायना का ख्याल इस रखना। तरफ आइए। जरा मुझे देखने दो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे देखने दो। क्या अरविंद तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, फिर वो ऐसे क्यों बोल रहा था? क्योंकि किसी और में इतनी हिम्मत नहीं थी। ठीक है,
एडमिट करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यही सुनना चाहती थी ना तुम? ये क्या हो रहा है जस्टिन? तुमने इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे डंप किया। तुमने इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे डंप किया। जुबान संभालो लूना। क्यों ना बोलूं? मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा जुबान संभालो। हर जगह ड्रामा करना जरूरी है क्या? मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुम मजाक कर रहे हो? मैं 5 साल से तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। मैं तुम्हें 5 साल से पाना चाहती हूँ और तुमने आज तक मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा। उस 2 दिन की आई हुई लड़की को तुम किस कर रहे हो? उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? चिल्लाना बंद करो। नहीं, बताओ मुझे, उसमें ऐसा क्या है जिससे तुम्हें लगता है कि वो मुझसे बेहतर है? ठीक है, अभी बताता हूँ। तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है तो अपना बैग्स पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें इसका रिग्रेट होगा जस्टिन। जेकब यहाँ आकर तुमसे माफी मांगेगा। उसकी लाइफ में स्ट्रिक्टनेस चाहिए और मुझे पता है मैं बेस्ट फादर नहीं बन पाया। इट्स ओके, इन सब में टाइम लगता है। आई होप इतना सब होने के बाद भी तुम्हें उसकी टीचर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 1 महीने के लिए। नहीं, उसे हमेशा के लिए तुम्हारी जरूरत है। बिना उसे बताए कि मैं उसकी असली माँ हूँ, है ना? हम उसे बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। उस 2 कौड़ी की नैनी ने मेरे डैड को अपने बिगड़े हुए फेस से भी फंसा लिया। डैड, डैड मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलत किया है। वो बस शट अप। तुम्हें बिल्कुल अफसोस नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाली है और तुम्हें लगता है कि सॉरी बोलकर तुम बच जाओगे। उठो। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? हाँ, डायना अपनी आंख खो दी थी, उसकी जान भी जा सकती थी। मुझे गुस्सा आता है जब कोई मुझ पे चिल्लाता है। मुझे बुरा ट्रीट करते हैं, ट्रैश की तरह। आप भी डैड। अब चलो, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे और उससे माफी मांगोगे। लूना, मैं बिजी था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या कहना चाहती हो? जस्टिन और डायना दोनों साथ हैं। हम दोनों के साथ धोखा हुआ है।
तुम बकवास मत करो, ओके? मैं जानता हूँ जस्टिन तुम्हें प्यार नहीं करता, पर डायना से दूर रहना। मेरी बात सुनो अर्विंग, वो गवार लड़की तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। वो इस घर में सिर्फ एक इरादे से आई है और वो है जस्टिन को अपनी जाल में फंसाना। लूना, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा। तुम्हें अगर जस्टिन से कोई प्रॉब्लम है तो आई डोंट केयर। डायना को इन सब से दूर रखो। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जस्टिन और मैं बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, वो भी बचपन से। उसने मुझे खुद कहा है कि उसे डायना पसंद नहीं है, और डायना को वो, मुझे पता है कि हम दोनों इंटरेस्टेड हैं, पर मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो अर्विंग, एक दिन तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। जब काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अरविंद, डायना कहाँ है? उसकी ड्रेसिंग हो रही है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डायना और मेरे बीच कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है, जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था। जस्टिन! डायना, जाओ जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ। जस्टिन, तुम उसे ना ही प्रोटेक्ट कर पाए, ना ही सेफ रख पाए। उसके साथ रहने का तुम्हें हक नहीं है। I'm sorry। मुझे ऐसा क्या सॉरी? जेकब की हरकत जो उसने डायना के साथ किया था वो पहले ही बहुत बुरा था। देखो, अब वो ऑपरेशन रूम में है। तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। तुम मानते भी नहीं हो कि तुम उससे प्यार करते हो, फिर कैसे कह रहे हो कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे? मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते जस्टिन। कैवेंडिश फैमिली तुम्हारे फादर के अंडर आती है, ना कि तुम्हारे। और तुम बस एक पपेट हो जो ह्यूगो और कैम्पबेल्स के इशारों पर जी रहा है। और तुम एक बहुत बुरे बाप हो। जरा दोबारा कहना। क्या मैं गलत हूं? मैं तुम्हारे पास डायना के बारे में बात करने आया था। मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा था कि तुम्हें वो पसंद नहीं। मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा था कि तुम्हें वो पसंद नहीं। डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? सर्जरी सक्सेसफुल रही, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एनेस्थेसिया का असर अभी गया नहीं है, इसलिए उन्हें ऑब्जर्वेशन पे रखना होगा। आप उनकी फैमिली से हैं, तो आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए प्लीज। जस्टिन, बोलो। शायद ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, मैं कुछ समय के लिए शहर से बाहर चला जाऊं, यही अच्छा होगा। जस्टिन, तुम अपने फादर से डर कर नहीं रह सकते, और कैम्पबेल से, और न किसी और चीज से। तुम डायना को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। आई नो। सर, मास्टर जेकब मिल गए हैं। वो घर पर सेफ हैं। हमने पूरे घर में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा दी है। अटैकर का कुछ पता चला? अटैकर्स का पता चल गया है। लूना। डायना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। बैरी, डायना पर नजर रखो और हॉलवे में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का इंतजाम भी करो। लगता है कुछ लोग भूल गए हैं कि मैं कैवेंडिश हूं।
What the hell? ये फोन पे क्यों नहीं कर रहा है? इतने जल्दी आ भी गई? जस्टिन, तुम यहाँ? मैं जानती थी तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। जस्टिन, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। इतने सालों से तुम्हारे साथ काम करने के बाद मुझे पता था तुम डायना के लिए मुझे नहीं छोड़ोगे। चलोगे, सारी बातें यहीं खत्म करते हैं और साथ रहते हैं, ठीक है? आज डायना की जान भी जा सकती थी। क्या? एक सेकंड, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? कमीने कहीं के। वो लड़की एक बार हर्ट क्या हुई, तुम सीधा मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता ये उसका फॉल्ट नहीं है? हो सकता है उसने ये सब खुद किया हो सकता है किसी ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मिस्ट्रेस बनना चाहती थी। तुम्हारा हो गया? अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो ठीक है, आज से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आई थिंक ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। जगाओ इसे। क्या? मुझे मत मारो सर, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। ओके, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे जाने दो प्लीज। तुम इसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, यही है, इसने ही मुझे पैसे दिए थे, उस लेडी को मारने के लिए कहा था। मैं बस इनकी बात मान रहा था। प्लीज मुझे जाने दो। शट अप! ये अपनी बकवास बंद करो। मैं सच कह रहा हूँ, इसी ने मुझे पैसे दिए थे। ये झूठ है, ये अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। जस्टिन, मुझ पर भरोसा करो। अभी भी सच नहीं बताओगी? जस्टिन यहाँ नहीं है। तुम कौन हो? मैं हूँ ह्यूगो कैवेंडिश। मैं जस्टिन का फादर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ कह रहा है। मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं कन्फेस क्यों करूंगी? अब ये फोटो भी तुम्हें झूठी लगेगी। जस्टिन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती करी। एक पल के लिए मैं कुछ सोच ही नहीं पाई, वो बस हो गया। जस्टिन, पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हुआ, पता नहीं। डायना की जान जा सकती थी। जस्टिन, मैं उससे माफी मांग लूंगी। जस्टिन, मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को तैयार हूँ। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जस्टिन, प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। दोनों को भेज दो। रुको, कार रेडी रखो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। डायना, मैं आ गया। डायना, डायना। सर, मुझे माफ कीजिए। डायना कहाँ है? आपके फादर ह्यूगो आपकी एब्सेंस में यहाँ आए थे। मेरे फादर? शिट! डायना कहाँ है?
डायना कहाँ है? ओ मेरे साथ ड्रिंक करो। मुझे ये बताइए वो कहाँ है? आपने उसके साथ क्या किया? वो अभी एयरपोर्ट जा रही होगी। वहाँ एक प्लेन रेडी है जो उसे जहाँ चाहे ले जाएगा। ठीक है, फाइन, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। जस्टिन, तुम उसे वापस यहाँ लाओगे और फिर क्या? उससे कहोगे कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे बिना किसी ठिकाने के? क्या मतलब है? तुम जिस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो वो मैंने तुम्हें दी है। ये पोजीशन, ये पावर सब मेरी वजह से है। वांडा के फादर और कैवेंडिश कैंपेबल के यूनियन से पॉसिबल हुआ है। तुम्हारी वाइफ अभी भी बीमार है, कोमा में है, और आई थिंक दोनों फैमिलीज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि तुम अपनी शादी के बाहर अफेयर कर रहे हो। अगर तुम उस लड़की को यहाँ वापस लाए जस्टिन, मैं ये वादा करता हूं कि तुम्हें इस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। एक रात में तुम सीईओ से सीधा भिखारी बन जाओगे। Reasons you should download Tango today. Effortless. आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे डायना वापस चाहिए। ठीक है, उसे वापस ले आओ। देखता हूं कब तक प्यार के भरोसे जी पाओगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये धमकी नहीं है जस्टिन। तुम्हारी वाइफ एक कैंपेबल है। डायना को फ्लॉन्ट करके तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। सोचो इतनी ह्यूमिलिएशन होने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। कैंपेबल के अगेंस्ट भी तुम नहीं जा सकते। फिर एक औरत को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? इम्पॉसिबल। तुम्हारे पास कुछ नहीं है जस्टिन। अब या तो स्ट्रांग बनो या जिंदगी भर घुटने टेक के झुके रहो। जब मैं वापस आई मुझे लगा मैं मूव ऑन करूंगी। मैंने एक छोटा सा घर ले लिया, रूटीन बनाने की कोशिश की, खुद को समझाती रही कि इतना काफी है। पर मेरी लाइफ के कुछ अलग ही प्लान्स थे। मेरी मॉम की डेथ हो गई, मेरे स्टेप फादर जेल में है, और जिस जिंदगी का मैं सपना देखती थी वो एक याद रह गई। सालों तक मैं इस उम्मीद में रही कि जस्टिन आएगा और हम जेकब के साथ नई शुरुआत करेंगे। पर जैसे साल बीतते गए वो उम्मीद भी खत्म हो गई और अब सिर्फ मैं हूं। अरे देखो तो कौन है, डायना। मुझे लगा मैं नशे में हूँ। थॉमस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? या ये कहूँ कि तुम जेल से कब बाहर निकले? कुछ दिनों पहले ही तो आया हूँ, या शायद कुछ हफ्ते पहले। एंड यू नो, मैं तुमसे कब से मिलना चाह रहा था। सोचा तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो। मेरी चीजों को हाथ मत लगाना कमीने बुड्ढे। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरे घर से बाहर निकलो। वो ये मत भूलो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तुम्हें मारूंगा, बिल्कुल पहले की तरह। बाहर निकलो। मैं तुमसे डरती नहीं। अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही। निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बुलाओ पुलिस को, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लो, मुझे पैसे दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो। तुम इतने सालों से रिच लोगों के साथ ऐश कर रही हो और मुझे कह रही हो पैसे नहीं है। फाइन, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा।
मुझे पता है पैसे कहाँ छुपाए हैं तुमने। मेरे घर से बाहर निकलो। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, चुप रहो। भूल गई बचपन में तुम्हें कैसे मारता था? मैंने कहा निकलो यहाँ से। लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें तमीज सिखाना भूल गई। मैंने कहा निकल जाओ। मेरी माँ का नाम भी मत लेना। मैं अब वो डायना नहीं हूँ जिसे तुम कंट्रोल और अब्यूज करते थे। तुमने मेरी माँ को इतना सताया, उन्हें मरते दम तक नहीं छोड़ा, हरामी। मुझे तो तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, और आज तुम खुद अपनी मौत के पास आ गए। तुम मुझे हल्के में ले रही हो तो क्या करोगी तुम? हाँ, मुझे मारना चाहती हो? फाइन, मारो मुझे, खत्म कर दो। मुझे पता था तुम्हारे बस की नहीं है। अगर मेरी जान पे बात नहीं आई होती तो मैं तुमसे पैसे मांगने कभी नहीं आता। प्लीज बेटा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। डैम इट, इतने ड्रामे से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो मुझसे डरती भी नहीं। अब करूं तो करूं क्या? हे थॉमस, मेरे पैसे वापस देने का प्लान कब है? प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? उधार लेते वक्त तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सारे पैसे हार गया रूफस। प्लीज मेरी बात मानो, बस मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझ पे भरोसा रखो, आई प्रॉमिस। तुम्हें और टाइम चाहिए? फाइन, इसकी एक टांग काट कर गिरवी रखो। नहीं रुको, सारे पैसे लौटा दूंगा, मैं लौटा दूंगा। अब अचानक तुम्हारे पास पैसे आ गए? मेरी एक बेटी है, बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें एक लड़की की तलाश थी ना, तुम उसे रख लो। तुम्हारी एक बेटी है? बेहतर होगा वो तुम्हारी जैसी ना हो, क्योंकि हम डैमेज सामान नहीं लेते। वो ब्यूटीफुल है सच में। देखो, ये मेरी बेटी है, बिल्कुल परफेक्ट है। सरप्राइज। तुम कौन हो? तुम्हारे डैड थॉमस ने बताया कि तुम हमें करीब से जानने में इंटरेस्टेड हो। लगता है हमें एक एक करके इस खूबसूरत चीज का मजा उठाना पड़ेगा गाइस। क्या वो मिल गई? थैंक गॉड, आज तो मेरी चांदी ही चांदी हो गई। डायना, मुझे पता है मैं काफी लेट हूं, पर अब मेरे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ है। आज के बाद कोई भी तुम्हें दोबारा हाथ तक नहीं लगा सकता।
सारी सिक्योरिटी लेकर यहाँ आओ अभी के अभी। आई डोंट केयर कि तुम कौन हो, बस मुझे जाने दो। तुम्हें होश आ गया? हाँ स्वीटहार्ट, परफेक्ट टाइमिंग है। मेरी शराब खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी। मैंने सोचा नहीं था उस बुड्ढे के पास तुम जैसी बेटी होगी। भागने की कोशिश मत करो, मैंने अच्छी कीमत दी है तुम्हारे लिए। मेरे पास मत आना। तुम चिंता मत करो, चुपचाप मेरा साथ दो, शायद तुम्हें भी कैश मिल जाए। ज्यादा तेवर दिखा रही हो हाँ? कोई भी मुझसे बच नहीं पाता। डायना